Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hopefully that all of you are fine. Today we will discuss teaching lessons test syllabus और ये syllabus जो है वो दो पार्ट के ऊपर मुश्तमिल है. The first part is MCQs and that is current knowledge. Current knowledge किस चीज़ की? मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश, उर्दू और सिंधी. उर्दू और सिंधी ऑप्शनल है. जिनकी MT उर्दू है वो उर्दू करेंगे और जिनकी MT मीन्स मदर टंग सिंधी है वो सिंधी का पोर्शन करेंगे. और ये सारी चीज़ें जी कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आएंगी? फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8. ठीक है, 1 to 8 की जो भी बुक्स हैं उसके अंदर से MCQs पूछे जाएंगे और ये टोटल होंगे 40%. 40 आपके पास MCQs होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर और आपको पास होने के लिए एट लीस्ट 20 जो है MCQs सही करने हैं. तो ये जो है आपको लाजमी तौर पे फर्स्ट पार्ट के अंदर से 20 MCQs सही करने और पढ़ना आपने कहाँ से? आपने STB की बुक से पढ़ना है. ठीक है जी. अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर जो कि है पार्ट 2 एंड दैट इज पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज. पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का मतलब क्या है? इट मीन्स वो सब्जेक्ट्स जो आपने B.Ed 2.5 ईयर और B.Ed 4 ईयर में पढ़े हैं या वो कैंडिडेट्स जिन्होंने जो B.Ed 1 ईयर की है और उसके बाद फिर उनकी 1 ईयर की M.Ed है या जी 1.5 की जो है B.Ed है. तो उन सब के अंदर भी ये जो भी आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उन सब्जेक्ट्स में से ही सवालात होंगे. फॉर एग्जांपल अब डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं CRQs के हवाले से और तकरीबन लास्ट जो टेस्ट हमारे पास हुआ था जो कि जनवरी 2024 में कंडक्ट किया था सखर IBA ने, तो उसके अंदर CRQs आए थे और CRQs नियर अबाउट जहाँ तक मुझे याद है 14 CRQs थे और उसका सिलेबस ये है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अंदर टोटल जो है 60 मार्क्स हैं और इफ़ यू वांट टू पास दिस टेस्ट दैट यू मस्ट obtain 30 मार्क्स टू पास दिस पार्ट ऑफ टेस्ट. ठीक है जी. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास जो मेन हेडिंग है वो क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. इसके अंदर जो पहली सब हेडिंग है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग. तो टीचिंग्स के डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसी में ही और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे बुलेट फॉर्म में दिए गए हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए. इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज. डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और स्ट्रेटजीज होती हैं पढ़ाने की. इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी ये भी एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है. इसी तरह ही कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी ये भी एक और अप्रोच है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की. इसी तरह ही जो माइंड सेट है वो बिल्कुल अलग अलग होता है. कुछ लोग टीचर सेंटर्ड होते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं और डिफरेंट फिलासफीज़ भी इसी अप्रोच को जो है यूज़ करती हैं. और इसी तरह ही फिर आगे है ब्लूम टेक्सोनॉमी. ब्लूम टेक्सोनॉमी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस और लास्ट टाइम जो है टेस्ट के अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी के हवाले से सवाल आए हुए थे और आपको MCQs बनाने के लिए कहा था. तो वो भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो जी लास्ट पोर्शन है, लास्ट पार्ट है इस पोर्शन का वो है जी नेशनल स्टैंडर्ड्स, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान. ये टोटल 10 हैं और इसको भी हम इंशाल्लाह ताला ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए. ये हमने जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख के अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं. उसके बाद ही हमारे पास फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन. फाउंडेशंस हम पढ़ेंगे एजुकेशन की डिफरेंट, जिसके अंदर हमारे पास मेजर फिलोसफीज़ हैं, उनकी अप्रोचेस क्या हैं. अगर आइडिया की बात की जाए तो उनके आइडियाज़ क्या होते हैं. फ़िलासफ़ी की बात की जाए तो फ़िलासफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें अपने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने होते हैं तो वहाँ पे हमें ये जो है फाउंडेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं और हमारे
बहुत काम आती हैं। इसी तरह ही सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, हिस्टोरिकल फाउंडेशन, तो ये वाला पोर्शन भी इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। अब जी नेक्स्ट जो सेकंड मेन हेडिंग है, सेकंड मेन हेडिंग है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी की। उसके अंदर सब हेडिंग्स दी गई हैं। एक है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर देयर आर मैनी थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट डिफरेंट जो है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं। उसके अंदर स्टेजेस बने हुए हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होती किस तरह है, तो वो इसके अंदर देखा जाएगा। इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस अकॉर्डिंग टू वेरियस थ्योरिस्ट। तो वही जो बात मैंने कही कि डिफरेंट थ्योरी जो हमारे पास थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह अलग अलग स्टेजेस बताए हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड की लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू आइडेंटिफाई एंड हाउ यू डील with these type of students by identifying that they have a difference, उनके अंदर डिफरेंस लाजमी तौर पे है। ठीक है जी। उसके बाद एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल थ्योरी। एज के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेटजीज बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक ईसी का बच्चा है, उसको आप डिफरेंट मेथड से पढ़ाएंगे, और अगर आपके पास एक हाई स्कूल का बच्चा है, उसको आप डिफरेंट मेथड से पढ़ाएंगे। तो हर जो है एज वाइज डिफरेंट जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज बनी हुई है, उनको भी देखेंगे। देन जो है इसका सब सेक्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट थ्योरीज जो कि साइकोलॉजी के, जैसे बिहेवियरिज्म है, उसके बाद आपके पास कॉग्निटिविज्म है, फिर इसी तरह ही आप बिहेवियरिज्म की तरफ चले जाएं तो और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे विगोस्की, पियाजे, जेबी वॉटसन। तो इन सब की थ्योरीज जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी तरह ही एक साइकोलॉजी होती है और एक एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक साइकोलॉजी वो होती है जब आप कहीं जाते हैं और किसी के साथ कोई दिमागी मसला होता है, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। बट यहाँ पे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। इसके अंदर फ़र्क क्या है ये देखें। बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म, जो कि मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था, डिफरेंट थ्योरीज हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? तकरीबन अगर आप ये सिलेबस देखेंगे ना, तो ओवरलैपिंग कर रहा है। कुछ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले भी आ चुके हैं, जैसा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऊपर भी आ चुका था। और यहाँ पे देखें, एक मिनट जी, यहाँ पे जी देखें, ये जो है हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आ गई, और यहाँ पे वही डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज फिर यहाँ पे आ गई। तो सिलेबस तकरीबन काफ़ी पार्ट जो है इसके ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा है। लर्निंग एंड मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम, स्कूल एंड कम्युनिटी। ठीक है जी। किस तरह जो है इन सब के बीच में डिफरेंस है, अगर हम लर्निंग की बात करें, मोटिवेशन की बात करें। बेसिक नीड्स ऑफ थ्योरी, बेसिक नीड्स ऑफ मोटिवेशन, जो कि बहुत मशहूर थ्योरी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट इट। और वो जी कौन सी है? वो है जी अब्राहम मास्लो की थ्योरी, थ्योरी ऑफ नीड्स और हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि बहुत मशहूर है, डिफरेंट डिसिप्लिन में अक्सर इस्तेमाल होती है। देन क्लासरूम मैनेजमेंट। अब ये हमें पता चल गया क्या है। अब हम मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। दैट एक टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। लर्निंग थ्योरीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। कौन सी थ्योरीज हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की? डिजाइनिंग एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन, क्लासरूम मैनेजमेंट फीचर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, किस तरह फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट जो है रोल प्ले करता है, और किस तरह टीचर्स को क्लासरूम मैनेजमेंट के फीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट और सोशल सेटिंग्स के हिसाब से करने चाहिए, जो कि लर्निंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करिकुलम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, इसी तरह ही रूटीन्स, स्केड्यूल्स, टाइम मैनेजमेंट इन डाइवर्स क्लासरूम्स। अब इतना बड़ा क्लासरूम है, उसके अंदर आप चीज़ें किस तरह जो है सेट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। इसी तरह क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कम्युनिटी, फिजिकल सेटअप ऑफ द क्लासरूम। अब आप किस तरह अपने क्लासरूम का सेटअप करेंगे? टीचर्स कहाँ होना चाहिए, डेस्क का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, बोर्ड की जो प्लेस है वो कौन सी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल सेटअप ऑफ क्लासरूम के अंदर आती हैं। अब आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी? किस स्ट्रेटजी के तहत आप अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं?
क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कम्युनिटी इन क्लासरूम, आपने किस तरह जो है पैदा करना है शेयर्ड वैल्यूज़ और कम्युनिटी, मतलब आपने एक कम्युनिटी बनानी है अपने क्लासरूम के अंदर, किस तरह आप इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्लासरूम के अंदर, तो वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट लर्निंग क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिफरेंशिएट लर्निंग के अंदर क्या डिफरेंस है, ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है, वो है क्लासरूम असेसमेंट, टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब आपने इवैल्यूएशन तो करनी है, और काफ़ी दफ़ा हमारे टीचर्स आर कंफ्यूज्ड दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। इसी तरह ही असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अंदर क्या डिफरेंस है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, और कितनी मेन टाइप्स हैं क्लासरूम असेसमेंट की। जिस तरह आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का पता है, इसी तरह बेंचमार्क असेसमेंट भी होती है, और भी बहुत सारी असेसमेंट होती है, तो वो सारी ही हम कवर करेंगे, सिर्फ ये दो नहीं बल्कि दूसरी भी हम कवर करेंगे। इसी तरह फीडबैक, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स, असेसमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरह की असेसमेंट होती है, मोस्टली गवर्नमेंट टीचर्स को पता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा, कुछ रियलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे, और जी कुछ स्टैंडर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या जो है उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से असेसमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है या नहीं हो रही। हाँ, डेवलपिंग असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान, लेसन प्लान किस तरह बनाया जाए, कि आपको पहले से ही पता हो, हमने असेसमेंट करनी है। टाइप्स ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, असेसमेंट रूब्रिक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। रूब्रिक्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और तकरीबन असेसमेंट के अंदर जो रूब्रिक्स है, जो एक बैकबोन की जो है अहमियत रखता है। इसी तरह ही पोर्टफोलियो असेसमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर मेड टेस्ट। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक होता है टीचर मेड टेस्ट, तो उसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब ये तकरीबन ओवरलैपिंग रहता है। ठीक है, टेस्ट एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, domains of learning, standard, taxonomy and frameworks, validity and reliability and the characteristics of test, important thing और बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेस्ट डेवलपमेंट एंड रिव्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ हम रिव्यू किस तरह करें, किस तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इन द लास्ट जो हमारे पास पोर्शन है हमारे सिलेबस का, वो है स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। स्कूल कम्युनिटी के अंदर टीचर का रोल क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी एंड स्कूल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर भाई स्कूल्स का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कम्युनिटी है, वो किस तरह है। ठीक है जी, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अब ये थोड़ा सोशोलॉजी की तरफ जा रहा है, सोशोलॉजी का थोड़ा सा टच हमें यहाँ पे मिल रहा है। कल्चर एंड कल्चरल एलिमेंट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वर्किंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी टीचर्स। ये बड़ा मज़ेदार होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिलेबस था जो कि हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो है सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज़।